पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कपिल मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। कपिल जी, 8 बार समन इग्नोर, बावजूद इसके कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिल गई है सीएम केजरीवाल को। ये तो एक बड़ी विक्ट्री के तौर पर देखा जा सकता है, क्या कहेंगे आप? जमानत तो कोई विक्ट्री होती ही नहीं है और आज केजरीवाल जी को कोर्ट जाना पड़ा है, कल उनको ईडी भी जाना पड़ेगा और परसों उनको तिहाड़ भी जाना पड़ेगा। जहां पर मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी और संजय सिंह जी बैठे हैं, वहां एक कमरा अभी खाली है और कल के कविता रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद ये लॉजिकल, ये जो जांच के तार हैं, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर तक निश्चित तौर पर जाएंगे। लेकिन कपिल जी, इस कल का इंतजार तो न जाने बीजेपी कब से कर रही है, लेकिन वो कल आ नहीं रहा है। न्याय की लड़ाई लंबी होती है। हमने 6 साल पहले जब ये लड़ाई शुरू की थी, तब लोग कहते थे कि मनीष सिसोदिया कभी जेल नहीं जा सकते, सत्येंद्र जैन कभी जेल नहीं जा सकते, संजय सिंह कभी जेल नहीं जा सकते। लेकिन आज वो तीनों तिहाड़ में हैं और देश के सुप्रीम कोर्ट तक ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया है। तो हम इस न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये दिल्ली की जनता की न्याय की लड़ाई है, लंबी है लेकिन निर्णायक मोड़ पर है। और के कविता रेड्डी की जो कल गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद हम जैसे सभी लोग जो पिछले 6 साल से केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, हमें सुनिश्चित है हमें कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा दिन तक भाग नहीं पाएंगे। बिल्कुल, देखिए, लेकिन कपिल जी, सीएम केजरीवाल जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो हर बार जिक्र करते हैं कि ईमानदारी का चोला ही मेरी प्राथमिकता है और मेरी पहचान है और मैं ईमानदारी से काम करता हूं और उसी का परिणाम है कि अब तक 8 बार समन भेजा गया, कोर्ट की तरफ से भी बुलावा आया, लेकिन बावजूद इसके कानूनी दावपेच इतने ज्यादा मजबूत थे कि वो पेश भी नहीं हुए। और आज उम्मीद की जा रही थी कि शायद मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। नहीं, आप इस जमानत को राहत की तौर तरह देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो केवल एक जमानत है। अभी ईडी के सामने नहीं जाना, इससे उन्हें छूट नहीं मिली है। ईडी के सवालों का जवाब नहीं देना, इससे उन्हें छूट नहीं मिली है। और मैं फिर से ये कह रहा हूं कि आज उन्हें कोर्ट जाना पड़ा है, कल उन्हें ईडी के सामने भी जाना पड़ेगा और अंत तो गत्वा परसों तिहाड़ ही उनकी नियति है। मनीष जी, सत्येंद्र जी और संजय सिंह जी की आंखें बिछी हुई हैं केजरीवाल जी का इंतजार करते हुए, और ये प्रतीक्षा बहुत लंबी नहीं चलेगी। कपिल जी, देखिए, सीएम केजरीवाल ये भी कहते नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है, मालूम है कि कहीं ना कहीं अगर बराबर की टक्कर में कोई पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है और इस चुनौती को बीजेपी झेल नहीं पा रही है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, फंसाने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी को भटकाने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश होती है। इस तरह के कई आरोप लगाते हैं सीएम केजरीवाल बीजेपी पर। देखिए, बड़ा ही हास्यास्पद है कि यही बात उन्होंने गुजरात चुनाव से पहले बोली थी कि मनीष सिसोदिया को इसलिए सम्मान आ रहा है क्योंकि गुजरात में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या हुआ गुजरात में? यही बात उन्होंने अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव से पहले बोली कि हमको इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव है। क्या हुआ इन तीनों राज्यों में? जितने उम्मीदवार खड़े थे आम आदमी पार्टी के, सभी की जमानत जब्त हुई और लोकसभा में तो कुल मिला के लड़ी 15-16 सीटों पे रही है आम आदमी पार्टी। तो इससे ज्यादा बचकाना कोई जवाब नहीं हो सकता है। और ये जो देरी भी हो रही है, ये केजरीवाल के कारण ही हो रही है। जिस दिन पहले दिन 6 महीने पहले सम्मन आया था, वो चले गए होते तो लोकसभा चुनाव तक ये जांच देरी हो ही नहीं होती। आज आप खुद ही नहीं जा रहे और फिर आप कह रहे हैं चुनाव आ गया, चुनाव आ गया। ये कब तक ये खेल कर पाएंगे? मैं फिर से कहना चाहता हूं, कपिल जी, आपको नहीं लगता कि जो ये देरी हो रही है, ये देरी जो हो रही है, अगर आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी तो निश्चित है, तो जो ये देरी हो रही है, कहीं ना कहीं अगर सबूत तो होते इतने ज्यादा पुख्ता और इतने मजबूत सबूत होते, तो मुझे नहीं लगता है कि सबूत अगर हाथ में है तो सामने वाले व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। कहीं ना कहीं सबूतों का अभाव तो है। इसीलिए तो मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी, क्योंकि सबूत थे। इसीलिए संजय सिंह को जमानत नहीं मिली, क्योंकि सबूत है। इसीलिए सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली, क्योंकि सबूत है। हाँ। इसीलिए विजय नायर को अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन सबूत नहीं। कानून की एक प्रक्रिया है। हाँ। निश्चित तौर पर सबूत है, इसीलिए तो भाग रहे हैं, वरना ईडी के सामने चले गए होते। अगर वो बेकसूर होते तो ईडी के सामने बैठे हुए होते, क्योंकि वो कसूरवार है, इसलिए वो भाग रहे हैं। तो ये बिल्ली और चूहे की लड़ाई है, इसमें कितने दिन भाग लेंगे? और मुझे तो ये लग रहा है कि ये उन्हें खुद समझ में आ गया है और इसीलिए वो उलझुल बयानबाजी करनी शुरू कर दी है। तो ये केवल उनका भागना है। थोड़े दिन और भाग सकते हैं, लेकिन अंत वही होगा जहां सत्येंद्र और संजय बैठे हैं, वही अरविंद केजरीवाल का एक कमरा सुनिश्चित है। चलिए, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी, आपने अपना कीमती समय